भैया कब तक मेरे कॉलेज की फीस का इंतजाम होगा? नंदनी, मुझे बस 2-4 दिन का वक्त और दे दो। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूँगा। भैया ये बात मुझसे क्या बोलते हो? ये वहाँ जाकर मेरे कॉलेज में बोलो। रोजाना वहाँ फीस न भर पाने की वजह से मेरे कितनी बेइज्जती होती है। चलो खैर छोड़िए, मैं अपने घर के हालात समझती हूँ। बस ये एक बार एमकॉम की डिग्री पूरी हो जाए, उसके बाद मैं कहीं पर भी जॉब कर लूँगी। हाँ, बात तो ठीक है। जो तू अभी से परिवार का ध्यान रखने की सोचती है, मैं जल्द ही तेरी फीस का इंतजाम करने की कोशिश करूँगा। कन्हैया अपनी बहन को समझाता हुआ चला गया। नंदनी दिल्ली के एक छोटे से गांव के मिडिल क्लास लड़की थी। उसकी अभी पढ़ाई चल रही थी। नंदनी का अभी पढ़ाई पूरी होने में आखिरी साल बाकी था। पिताजी, एक बार मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ, उसके बाद घर की जिम्मेदारियों में मैं भी अपना हाथ बटाऊंगी। नंदनी हमेशा यही बात बोलती थी। गरीब परिवार होने की वजह से उनके परिवार में पैसों की किल्लत बनी रहती थी, जिसके बाद नंदनी अपनी पढ़ाई पूरी होने का एक एक दिन गिन रही थी। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन गुजर गए। आखिर में वो दिन आ ही गया जिसकी नंदनी को तलाश थी। अब नंदनी अच्छे नंबरों के साथ हाथ में डिग्री लिए अपने घर पहुंचती है। अरे वाह, नंदनी पूरे 90% बनी है। भाई वाह, मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाई में कमजोर समझती थी, लेकिन इसने तो मेरी छाती गर्व से चौड़ी करवा दी है। माँ, अब आपको और गर्व महसूस होगा जब आपकी बेटी अच्छी जगह नौकरी करेगी। नंदनी अच्छे नंबर आने पर बहुत खुश थी। नंदनी अगले ही दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए गई। अच्छा, तो एमकॉम किया है? जी हाँ, इतना ही नहीं, मैंने कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स किया है। आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। आगे की पढ़ाई के बारे में क्या ख्याल है? अभी तो सोचा नहीं। अब मैं जितना पढ़ सकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी करके अपने परिवार को कोई आराम दिला पाऊँ। मिस नंदनी, आपकी हर बात बहुत अच्छी है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, हमारी कंपनी में सिर्फ वेल क्वालिफाइड लोग ही काम किया करते हैं। ऐसे में बिना एक्सपीरियंस के लिए कोई जगह नहीं है। नंदनी को उसके सपनों की जगह से यूं ही निकाल दिया गया, लेकिन उसने अभी हार नहीं मानी थी। नंदनी ने ऐसे कई जगह अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, लेकिन कहीं पर उसे नौकरी नहीं मिली। मेरी क्या किस्मत है, अब तो मेरी डिग्रियां मेरे किसी काम की भी नहीं है। पता नहीं मुझे क्यों नहीं काम मिलता। मेरे से ज़्यादा सही तो ये लोग हैं जो सड़कों पर चाट व पानी पूरी बेचने वाले हैं। ये कुछ पैसा कमा तो रही हैं। नंदनी को दिल्ली में सुबह से शाम तक भटकने के बाद वह उदास मन से घर पहुंच गई। अरे क्या हुआ नंदनी, इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, मेरी अब तक की सारी पढ़ाई सब मिट्टी में मिल गई। क्या काम की बात कहीं नहीं बनी? क्या माँ, मेरी आज की पढ़ाई का कोई मोल नहीं है। ये दुनिया वेल लोगों को ही काम देती है। मुझे कोई तजुर्बा न होने के कारण मुझे कोई काम नहीं मिला। यही तो जिंदगी का सच्चा बेटा। तुझे क्या लगा था यूँ डिग्री मिल जाएगी और यूँ नौकरी लग जाएगी? नहीं माँ, बैचलर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कोई बात नहीं बेटी, घर में कमाने के लिए तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा भाई है। नहीं माँ, मैं बचपन से अपने पिताजी का काम में हाथ बटाने आई हूँ। मैं काम तो करूँगी, पढ़ाई काम नहीं आई तो मैं ऐसे घर
पर नहीं बैठ सकती। अब मैं सोच चुकी हूँ, मैं दिल्ली के लाल किले के बाहर पानी पूरी बेचूंगी। पानी पूरी बकवास बंद कर तू अपनी। तुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया है कि तू पानी पूरी बेचे, क्यों तू सालों की मेहनत का पानी फेरना चाहती है। तेरे भाई को पता लगा तो उसे कैसा लगेगा। माँ मेरी बात समझिए, मैं ये काम अपने भाई और पिताजी की जिम्मेदारियों को हल्का करने के लिए कर रही हूँ। और माँ, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। और वहाँ लाल किले पर कुछ दिन पहले एक लड़की ने चाय की दुकान खोली थी और आज उसने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया है। अच्छा ठीक है नन्ही, एक बार ये तू ट्राई कर सकती है। नन्ही को इस काम के लिए परमिशन मिल गई। बस फिर क्या था, नन्ही ने पानी पूरी करी और चल दी लाल किले पर पानी पूरी बेचने। नन्ही को काफी देर हो गई लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। मुझे यहाँ खड़े खड़े इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। अरे वाह, देखो पानी पूरी, मुझे पानी पूरी खानी है। पानी पूरी? अरे मैं तुम्हें यहाँ की सबसे मशहूर पानी पूरी पनघट के यहाँ खिलाऊंगा। नन्ही के पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। लगता है इस तरह से मेरी कमाई नहीं होगी। यहाँ पर पानी पूरी बेचने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, यहाँ मेरी बिक्री नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ हार नहीं मानने वाली हूँ। नन्ही ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने रोज पानी पूरी का ठेला लगाया लेकिन नन्ही के ग्राहकों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अब मैं क्या करूँ, मेरी बिक्री में तो कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। शायद मेरे नसीब में पैसा कमाना नहीं है। नन्ही उदास होकर गर्दन झुकाकर बैठ गई। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, ये मैगी के पकोड़े बना सकते हैं तो मैं मैगी पानी पूरी क्यों नहीं। उसने जैसे ही मैगी पानी पूरी का ठेला लगाया, अचानक से ही ग्राहक आने शुरू हो गए। मैगी पानी पूरी, ये किस तरह की पानी पूरी है? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी ऐसी पानी पूरी। आइए आइए, यह एक नई डिश है। नन्ही मैगी की पानी पूरी बनाई और सभी ग्राहकों को खिलाई और ये डिश ग्राहकों को बेहद पसंद आई। वाह, ये डिश तो अलग है, ये तो खाने में काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ी से ही दिनों में नन्ही ने मैगी पानी पूरी के नाम से मशहूर हो गई और दूर दूर से भी लोग उसकी मैगी पानी पूरी खाने आने लगे। अब नन्ही ने कुछ ही दिनों में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया था और बेचारी नन्ही, जिसने एमकॉम की डिग्री हासिल करके कुछ भी हासिल नहीं किया था, उसने गोलगप्पे बेचकर सब हासिल कर लिया। बेटी की इस सफलता में उसके घर वाले बेहद खुश थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था मेरी बेटी इतनी कामयाबी हासिल कर लेगी। माँ, आज आपकी बेटी ने दिया वादा पूरा किया है। आज आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो रही है। लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, बस उनके पंखों को थोड़ा खोलने की जरूरत है।